Question number 1. Evaluate 25 upon 49 whole to the power 1 upon 2. तो इस क्वेश्चंस को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, ये है 25 अपॉन 49 होल टू द पावर 1 अपॉन 2। तो ये 25 ये होता है 5 का स्क्वायर और 49 होता है ये 7 का स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन 2। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 7 स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन 2। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले फॉर्मूला को। वी नो दैट a अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। इसे अप्लाई किया। और नेक्स्ट स्टेप में ये पावर टू द पावर दिया हुआ है तो इनके पावर ये मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ पे अप्लाई किया है इस वाले फॉर्मूले को। वी नो दैट a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। और फिर इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा, इसमें भी 2 से 2 इक्वल टू 5 अपॉन 7 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, (25 upon 49 whole to the power 1 upon 2। तो इसमें भी पहले हम इस 25 इसको लिख सकते हैं, ये 5 का स्क्वायर होता है और 49 ये होता है 7 का स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू। और यहाँ पे ये 5 की पावर भी 2 है और 7 की पावर भी 2 है। बोथ के जो पावर है वो सेम है तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं 5 अपॉन 7 होल स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन 2। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। और अब इसमें पावर टू द पावर है तो हम इसके पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन। और यहाँ पे यूज हुआ है ये वाला लॉ। तो फिर इसमें ये 2 से 2 कैंसिल होगा इक्वल टू 5 अपॉन 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट 81 अपॉन 16 होल टू द पावर 3 अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, ये है 81 अपॉन 16 होल टू द पावर 3 अपॉन 4। ये और रफ में हम इस 81 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये 3 से लेंगे, ये होगा 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से ये 3। और 16 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से होगा 8, अगेन 2 से। और फिर हम तो 81 ये 3 टू द पावर 4 हो रहा है और 16 ये 2 टू द पावर 4 होल पावर 3 अपॉन 4। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 अपॉन 4। और ये 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 अपॉन 4।
और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को, a/b होल टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। और फिर इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 इंटू 3/4, और इसको 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, और यहाँ पे अप्लाई किया है इस वाले लॉ को, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। और अब हम इसमें इस 4 को इसमें कैंसिल कर सकते हैं इसमें भी, सो इक्वल टू 3 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3। तो ये 3 का क्यूब ये होता है 27 और 2 का क्यूब 8 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, (81 अपॉन 16 होल टू द पावर 3/4), और 81 ये होगा 3 टू द पावर 4 और 16 होता है 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहाँ पे जो बोथ के एक्सपोनेंट है 3 और 2 आइडेंटिकल है, तो हम इनको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर 4, 3/4। इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग वी नो दैट a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर m। इधर ये उल्टा ऐसे यूज किया हमने। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पावर टू द पावर दिया हुआ है, तो इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी नो दैट a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। फिर इसमें ये 4 से 4 कैंसिल होगा, सो इक्वल टू 3/2 होल क्यूब, और 3 का क्यूब ये होता है 27 और 2 का क्यूब 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट 32/243 होल टू द पावर 4/5। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, (32/243 होल टू द पावर 4/5। तो इसमें हम सबसे पहले इस 32 और 243 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो रफ में हम पहले रफ वर्क इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 32 और 243 के। 32 को 2 से लेंगे होगा ये 16, 8, 4, 2, और 243 है, इसको 3 से लेंगे ये होगा 8 3 जा 24 और ये 1, अगेन 3 से ये होगा 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 3। तो ये 32 2 टू द पावर 5 हो रहा है, और 243 3 टू द पावर 5 होल पावर 4/5। और अब हम इसमें इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 होल पावर 4/5 अपॉन 3 टू द पावर 5 होल पावर 4/5। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस लॉ को। वी नो दैट
a upon b to the power m equal to a to the power m upon b to the power m। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 4 upon 5 upon 3 to the power 5 into 4 upon 5 according to this law। और फिर इसमें ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी 5 से 5, सो इक्वल टू 2 to the power 4 upon 3 to the power 4 इक्वल टू 16 upon 81 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, (32 upon 243 होल पावर 4 upon 5। तो इसमें भी पहले हम इस 32 और 243 बोथ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 32 का ये होता है, ये होगा 2 to the power 5 और 243 ये 3 to the power 5 का होता है, होल पावर 4 upon 5। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें 2 के जो एक्सपोनेंट है और 3 के बोथ के आइडेंटिकल है, तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। फोर अपॉन 5 यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले फॉर्म लॉ को। बट हमने यूज किया है ये राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से यूज किया है। और फिर इसमें ये पावर टू द पावर है, तो इनके पावर ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 5 into 4 upon 5 इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग a to the power m होल टू द पावर n इक्वल टू a to the power m into n। और फिर इसमें ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, सो 2 upon 3 होल टू द पावर 4। तो ये 2 का पावर 4, फिर इसे एक्सपेंड कर देंगे तो ये होगा 16 upon 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट 625 upon 81 होल टू द पावर 1 upon 4। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड ये है 625 upon 81 टू द पावर 1 upon 4। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेप में इस 625 और ये 81 हमें पहले ये पता करेंगे ये किसके पावर होंगे, बोथ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हमें इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा। 625 और 81 ये रफ वर्क में कर लेते हैं। 625 इसको 5 से लेंगे, ये होगा 125, अगेन 5 से 25, अगेन 5 से 5, और 81 को 3 से लेंगे, ये होगा 27। तो ये 5 जो है 4 टाइम है, तो ये होगा 5 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 होल पावर 1 अपॉन 4। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये रफ वर्क है, फिर इसको लिख देंगे ये 5 टू द पावर 4 होल पावर 1 अपॉन 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 होल पावर 1 अपॉन 4
यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को, a अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें 5 टू द पावर 4 है और फिर इसके पावर 1/4 है, तो इनके पावर मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1/4 और इसमें होगा 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4 और यहाँ पे अप्लाई किया है इससे a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। और फिर इसमें ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, सो इक्वल टू 5/3 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, (625/81 होल टू द पावर 1/4 और 625 ये होता है 5 टू द पावर 4 और 81 ये 3 टू द पावर 4 होल पावर 1/4 इक्वल टू, और यहाँ पे इसके बोथ में जो पावर है दोनों का आइडेंटिकल सेम है, तो हम इसको कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं 5/3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले फॉर्मूले को, इस लॉ को, बट यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड के साइड तरफ इस तरह से अप्लाई किया है। और अब हम इसमें इसके पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। इसे अप्लाई किया है और फिर इसमें 4 से 4 कैंसिल होगा, सो इक्वल टू 5/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट 343/1331 होल टू द पावर 1/3। तो इसे हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, (343/1331 होल पावर 1/3। तो इसमें सबसे पहला वर्क इस 343 और 1331 बोथ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हमें इनका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। रफ वर्क, तो 343 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और 1331 के भी। इसको 7 से लेंगे, ये होगा 49, अगेन 7 से लेंगे 7, और ये 11 से होगा 1 to 1, और अगेन 11 से लेंगे, ये होगा 11। तो ये 343 को अब हम लिख सकते हैं ये 7 क्यूब और इससे 11 क्यूब होल टू द पावर 1/3 इक्वल टू, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3 होल पावर 1/3, 11 क्यूब होल पावर 1/3। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है एक्सपोनेंट के इस लॉ को, a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। और नेक्स्ट स्टेप में
इसमें पावर टू द पावर है तो इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे 3 × 1/3 और इसमें होगा 11 टू द पावर 3 × 1/3 और यहाँ पे यूज किया है हमने ऐसे। और फिर इसमें 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, सो इक्वल टू 7/11 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, (343/1331 होल पावर 1/3। तो इस मेथड में भी पहले हम 343 और 1331 बोथ को पावर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये होगा 7³ और ये 11³ होल पावर 1/3। और यहाँ पे बोथ के जो पावर है वो सेम है, तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं 7/11 होल क्यूब होल टू द पावर 1/3। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले फॉर्मूले को, a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। बट हमने इसको यूज किया है ये राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ। और फिर इसमें हम अप्लाई कर देंगे इस वाले लॉ को। वी नो दैट a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये होगा 7/11 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, सो इक्वल टू 7/11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट 256/625 होल टू द पावर 1/4। तो इस सम को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें ये गिवन है 256/625 होल टू द पावर 1/4। तो सबसे पहले हम इसमें 256 और 625 इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले रफ वर्क, 256 625 इसको 2 से लेंगे, ये होगा 1 और ये होगा 128, अगेन 2 से 64, अगेन 2 से 32, अगेन 2 से 16, और 625 है ये 5 से लेंगे तो ये होगा 125, अगेन 5 से तो ये होगा 25। सो इक्वल टू, तो 256 में इसमें 2 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू द पावर 8 अपॉन, और 625 में ये होता है 5 टू द पावर 4। और फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 होल पावर 1/4 अपॉन 5 टू द पावर 4 होल पावर 1/4। According to this law, we know that a/b whole to the power m equal to
a to the power m upon b to the power m। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 8 into 1/4 upon 5 to the power 4 into 1/4। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को, a to the power m whole to the power n equal to a to the power m into n। और फिर इसमें कैंसिल हो रहा है 4 और इसमें 4 2 जा 8 इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 4/5 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, (256 divided by 625 whole power 1/4। तो इसमें सबसे पहला वर्क हम 256 और 625 इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये इसमें 625 ये हो रहा है 5 to the power 4। तो हमें 256 जो है ना उसको लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये 4 होगा, 4 4 4 4। तो ये 4 टाइम्स हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 to the power 4। इस तरह से लिखने से बोथ के जो एक्सपोनेंट है वो आइडेंटिकल हो जाएगा। और फिर हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4/5 to the power 4 whole power 1/4। इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। और पावर टू द पावर है तो ये इसको लिख सकते हैं 4 into 1/4 सिंस a to the power m whole power n equal to a to the power m into n। तो फिर इसमें ये 4 से 4 कैंसिल होगा इक्वल टू 4/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट 1000 upon 343 whole power 1/3। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, 1000 upon 343 whole to the power 1/3। तो सबसे पहले हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें इनका प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा। रफ वर्क 1000 और दूसरा है 343। इसको 2 से लेंगे, ये होगा 500, अगेन 2 से 250, अगेन 2 से ये होगा 125 और फिर 5 से लेंगे और इससे 7 से लेंगे, ये होगा 49, अगेन 7 से 7। तो ये 1000 हो रहा है। एक तो इसमें 2 3 टाइम हो रहा है और 5, तो ये होगा 2Q और ये 5Q इक्वल टू 2 into 5 होल क्यूब 10 क्यूब। तो ये होगा 10 क्यूब अपॉन और 343 ये 7 के क्यूब हो रहे हैं, होल पावर 1/3 इक्वल टू 10 क्यूब होल पावर 1/3 अपॉन 7 क्यूब होल पावर 1/3।
यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इससे a अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, और फिर इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 1/3, और इसके डेनोमीटर को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को a टू द पावर m टू द पावर n, m इंटू n, और फिर इसमें 3 से 3 कैंसिल होगा, इक्वल टू 10/7 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, ये है 1000 अपॉन 343 होल टू द पावर 1/3। तो हमने ये 1000 का फैक्टर्स निकाल रखा था इधर, ये हो रहा 10 की क्यूब, और 343 ये हो रहा 7 की क्यूब, होल टू द पावर 1/3 इक्वल टू, और यहाँ पे बोथ के जो पावर है 10 और 7 बोथ के आइडेंटिकल है, तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इसे a अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। हमने इसको राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड यूज किया, और फिर इसके पावर मल्टीप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a टू द पावर m होल टू द पावर n, और फिर इससे 3 से 3 कैंसिल होगा, इक्वल टू 10/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट 64 अपॉन 125 होल टू द पावर 1/3। तो इससे हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, 64 अपॉन 125 होल टू द पावर 1/3। तो हम इसमें 64 और 125 बोथ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो पहले हम रफ में इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। (64) और ये 125, इसको 5 से लेंगे, ये होगा 25, अगेन 5 से लेंगे, ये होगा 5, और 64 को 2 से लेंगे, ये होगा 32। तो ये 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो रहा है। 2 टू द पावर 6 अपॉन 5 क्यूब होल टू द पावर 1/3, और फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/3 अपॉन 5 क्यूब होल टू द पावर 1/3, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। और नेक्स्ट स्टेप में फिर इसमें पावर टू द पावर है, तो इनके पावर ये मल्टीप्लाई होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट्स लॉ, a to the power m होल टू द पावर
n इक्वल टू m इंटू n। फिर इसमें कैंसिल करेंगे, ये होगा 2। सो इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 4 अपॉन 5 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, सिक्सटी 4 अपॉन 125 होल पावर 1 अपॉन क्यूब। और हमने इस बोथ के फैक्टर्स निकाल रखे थे, ये 64 के, इसमें 125 ये 5 का क्यूब हो रहा है, और 64 में इसमें ये 5 का क्यूब हो रहा है, तो इसको भी हम क्यूब के फॉर्म में करेंगे। तो ये 4 4 और 4, ये 3 टाइम 4 हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब होल टू द पावर 1 अपॉन 3। और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ के पावर आइडेंटिकल है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं 4 अपॉन 5 टू द पावर क्यूब होल पावर 1 अपॉन 3। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। हमने इसमें यूज किया है, इसमें ये राइट से लेफ्ट की तरफ। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 5 टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3 सिंस a to the power m होल पावर n इक्वल टू a to the power m इंटू n। इससे अप्लाई किया है यहाँ पे। और फिर इसमें ये 3 से 3 कैंसिल होगा, सो फाइनली हमारा ये आंसर आ रहा है 4 अपॉन 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट 3125 अपॉन 243 होल टू द पावर 4 अपॉन 5। तो हम इस क्वेश्चंस को 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें ये क्वेश्चन गिवन है 3125 अपॉन 243 टू द पावर 4 अपॉन 5। तो इसमें हम सबसे पहले ये 3125 और 243 इनके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे रफ में, रफ वर्क। थ्री 125 और दूसरा नंबर है 243। इसको हम 5 से लेंगे तो ये होगा 625। अगेन 5 से लेंगे, ये होगा 125। अगेन 5 से 25 और 243, इसको 3 से लेंगे, ये होगा 81। अगेन 3 से 27, अगेन 3 से 9। तो इसमें 5 टाइम हो रहा है, ये होगा 5 क्यूब। इसमें 5 टाइम हो रहा है, ये होगा 5 टू द पावर 5 और इसमें 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4 अपॉन 5। और अब हम इसमें इसको लिख देंगे 5 टू द पावर 5 होल पावर 4 अपॉन 5 अपॉन 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4 अपॉन 5। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले फॉर्मूले को, इस लॉ को। वी नो दैट a अपॉन b टू द पावर m इक्वल टू a to the power m upon b to the power m।
और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 5 to the power 5 into 4/5 upon 3 to the power 5 into 4/5 और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को a raised to the power m whole to the power n equal to a to the power m into n। फिर इसमें ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू 5 to the power 4 अपॉन 3 to the power 4 और 5 to the power 4 ये होता है 625 अपॉन 81 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड 3125 upon 243 whole to the power 4/5। तो इसमें भी पहले हम इसको लिख लेंगे 3125 ये 5 to the power 5 होगा और ये 243 3 to the power 5 whole to the power 4/5। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ के पावर जो है वो आइडेंटिकल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3 to the power 5 whole to the power 4/5। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले एक्सपोनेंट के लॉ को a/b to the power m equal to a to the power m upon b to the power m। इसमें हमने लेफ्ट टू राइट की तरफ यूज किया है इसको। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें अब पावर टू द पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 into 4/5। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है a to the power m whole to the power n equal to a to the power m into n। इससे हमने अप्लाई किया है। फिर ये 5 से 5 कैंसिल होगा, इक्वल टू 5/3 to the power 4। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये 5 to the power 4 5 की पावर 4 ये होता है 625 और 3 की पावर 4 ये होता है 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इवैल्यूएट 256 upon 6561 होल टू द पावर 3/8। तो इस सम को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड 256 divided by 6561 होल टू द पावर 3/8। तो हम नेक्स्ट स्टेप में पहले 256 और 6561 इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे रफ में। 2566561 इसको 2 से लेंगे, ये होगा 128, अगेन 2 से 64, अगेन 2 से 32, अगेन 2 से 16, और इससे हम पहले 3 से लेंगे तो ये होगा 3 2 6, फिर ये 187, अगेन 3 से तो ये होगा 729, अगेन 3 से तो ये होगा 243,
अगेन 3 से 81, तो ये इसमें 2 8 टाइम हो रहा है और 3 भी 8 टाइम्स हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 8 upon 3 to the power 8 whole to the power 3 upon 8। और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसको लिख देंगे 2 to the power 8 whole power 3 upon 8, 3 to the power 8 whole to the power 3 upon 8। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है a upon b to the power m equal to a to the power m upon b to the power m, इस वाले एक्सपोनेंट को हमने यहाँ अप्लाई किया है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें अगेन एक्सपोनेंट के लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे पावर टू द पावर है, तो ये इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे। 2 to the power 8 into 3 upon 8, 3 to the power 8 into 3 upon 8। और यहाँ पे हमने यूज किया है इससे इक्वल टू, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, और 2 के क्यूब ये 8 होता है और 3 के क्यूब 27 आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, (256 divided by 6561 whole to the power 3 upon 8। तो हमने इसमें ये 256 का फैक्टर्स निकाला था, तो ये हो रहा था 2 to the power 8 और ये 3 to the power 8। और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ के जो एक्सपोनेंट है वो आइडेंटिकल है, तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग a upon b to the power m equal to a to the power m upon b to the power m, इससे हमने अप्लाई किया है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये होगा 2/3, इसमें पावर टू द पावर है, तो इनके पावर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 into 3/8। इस वाले लॉ के अकॉर्डिंग a to the power m whole to the power n, a to the power m into n। और फिर इसमें ये 8 से 8 कैंसिल होगा, तो ये होगा 2 का क्यूब ये 8 और 3 का क्यूब होता है 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इवेलुएट 1/9 whole to the power -1/2। 1/9 whole to the power -1/2। तो इसमें हम सबसे पहला वर्क इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो जैसे हम इसके पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव में करेंगे तो ये इस 1/9 का रेसिप्रोकल होगा। तो 1/9 का रेसिप्रोकल ये होता है 9/1 और पावर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को a/b to the power -m इक्वल टू b/a to the power m। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 9 to the power 1/2 और 9 ये होता है 3 का स्क्वायर। और फिर इसमें पावर टू द पावर है,
तो फिर इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 1/2. Since we know that a to the power m whole to the power n equal to a to the power m into n, इससे हमने अप्लाई किया है. और फिर इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा, सो 3 to the power 1, तो ये होगा 3 आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. इवेलुएट 25/81 whole to the power -3/2. सॉल्यूशन 25/81 whole to the power -3/2. तो इसमें हम सबसे पहला वर्क, इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट करेंगे. तो जैसे हम इसको पॉजिटिव में करेंगे तो ये 25/81 इसका रेसिप्रोकल होगा 81/25 टू द पावर 3/2. यहाँ पे हमने अप्लाई किया है a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m. इस लॉ को हमने अप्लाई किया है. और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसके ये 81, ये 9 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, 3/2. और फिर हम इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन 5 स्क्वायर टू द पावर 3/2. और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये पावर टू द पावर है तो इसके पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इसमें 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 9q अपॉन 5q. तो फिर 9 9 जा 81, फिर 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 729 और इसमें होगा 125 आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. इवेलुएट 81/49 होल टू द पावर -3/2. सॉल्यूशन 81 डिवाइडेड बाय 49 होल टू द पावर -3/2. तो इसमें हम पहले इसके जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में है, उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे. तो पॉजिटिव में चेंज होने से ये 81/49 का रेसिप्रोकल होगा 49/81 होल टू द पावर 3/2. यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को. और नेक्स्ट स्टेप में इसमें 49 ये 7 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से लिख देंगे. और नेक्स्ट स्टेप में इसके जो बोथ के 7 और 9 के जो पावर है वो आइडेंटिकल है, तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं 7/9 होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2. यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इसे a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, इससे अप्लाई किया है. और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 7/9, ये पावर टू द पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगा. सिंस we know that a to the power m to the power n equal to a to the power m into n. तो इसमें ये 2 से 2 कैंसिल होगा, सो 7/9 होल क्यूब. और 7 का क्यूब ये होता है 3 4
3 और 9 का होता है 729 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इवेलुएट 64 अपॉन 125 होल टू द पावर -2 अपॉन 3। 64 अपॉन 125 होल टू द पावर -2 अपॉन 3। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको अगर आप पॉजिटिव में लिखेंगे तो इसमें ये 64 अपॉन 125 का रेसिप्रोकल होगा। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस लॉ को, a अपॉन b टू द पावर -m इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर m। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में रफ में हम इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 125 और 64, इसको हम 5 से लेंगे, ये होगा 125 और अगेन 5 से लेंगे, ये होगा 5। इक्वल टू 125 में ये होगा 5 क्यूब और 64 ये हो रहा है 2 टू द पावर 6। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर क्यूब होल पावर 2 अपॉन 3, 2 टू द पावर 6 होल पावर 2 अपॉन 3। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें पावर टू द पावर है तो इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे। 5 टू द पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 और इसमें होगा 2 टू द पावर 6 इंटू 2 अपॉन 3। तो ये हो रहा 5 स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 4 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 टू द पावर 4 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इवेलुएट 32 अपॉन 243 होल टू द पावर -4 अपॉन 5। 32 अपॉन 243 होल टू द पावर -4/5। तो इसमें हम इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें रेसिप्रोकल होगा 32 अपॉन 243 का, 243 अपॉन 32 और फिर इसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होंगे। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इस 243 और 32 इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। रफ वर्क 243 और ये है 32, इसको 3 से लेंगे, ये होगा 81, अगेन 3 से 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 3 और इसको 2 से लेंगे 16। सो इक्वल टू 243, ये हो रहा है 3 टू द पावर 5 और ये भी हो रहा है 2 टू द पावर 5 होल पावर 4 अपॉन 5। सो इक्वल टू 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4 अपॉन 5 और ये होगा 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर
4/5। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें पावर टू द पावर है तो इनके पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। 5 × 4/5 और इसमें होगा, इसमें भी होगा। फिर 5 से इसमें 5 कैंसिल हो रहा है, इसमें भी 5 से 5। सो 3⁴ अपॉन 2⁴ और 3⁴ ये होता है 81/16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इवैल्यूएट 27/64 होल टू द पावर -4/3। 27/64 होल टू द पावर -4/3। तो इस क्वेश्चन में भी हम पहले इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये होगा 64/27 होल टू द पावर 4/3, पॉजिटिव में होगा 4/3। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। 64, 27, 2 से लेंगे ये होगा 32, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2। 27 का 3 से होगा 9 और फिर 3 से लेंगे 3। तो इसमें 2 हो रहा है 6 टाइम, 2⁶ अपॉन 3³ होल टू द पावर 4/3 इक्वल टू, फिर हम इसको लिख सकते हैं 2⁶ टू द पावर 4/3 अपॉन 3⁵ होल टू द पावर 4/3। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले फॉर्मूले को, a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, इस वाले लॉ को अप्लाई किया है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें ये पावर टू द पावर है तो इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a टू द पावर m इंटू n। और फिर इसमें इसको कैंसिल कर देंगे, ये होगा, और इसमें 3 को 3। सो 2 टू द पावर ये होगा 4 टू 8 और ये 3 टू द पावर 4। तो ये होगा 256 अपॉन और 3 का पावर 4 ये होता है 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इवैल्यूएट 256 अपॉन 6561 होल टू द पावर -5/8। 256 अपॉन 6561 रेज टू द पावर -5/8। तो पहले हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो ये होगा 6561 अपॉन 256। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं।
रफ वर्क 6561 256। इसको हम पहले 3 से लेंगे तो ये होगा 2187। अगेन 3 से लेंगे ये होगा 729। अगेन 3 से लेंगे ये होगा 243। इसको 2 से लेंगे ये होगा 128। अगेन 2 से 64। अगेन 2 से 16 32। अगेन 2 से 16। तो ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 to the power 8 अपॉन 2 to the power, ये भी 8 टाइम हो रहा है, होल टू द पावर 5 अपॉन 8। और फिर हम इसको लिख देंगे 3 to the power 8 होल पावर 5 अपॉन 8। और इसमें ये 2 to the power 8 होल पावर 5 अपॉन 8। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें पावर टू द पावर है तो इनके पावर मल्टीप्लाई होंगे 8 इंटू 5 अपॉन 8। और इसमें होगा 2 to the power 8 इंटू 5 अपॉन 8। और यहाँ पे हमने यूज किया है इस लॉ को। फिर इसमें ये 8 से 8 कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल टू 3 to the power 5 अपॉन 2 to the power 5। और 3 to the power 5 ये होता है 243 अपॉन, और ये होता है 32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इवेलुएट 625 अपॉन 81 होल टू द पावर -1 अपॉन 4। 625 अपॉन 81 होल टू द पावर -1 अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन में भी पहले हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो ये 625 अपॉन 81 इसका रेसिप्रोकल होगा 81 अपॉन 625। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है एक्सपोनेंट के इस लॉ को, b अपॉन a टू द पावर m। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। रफ वर्क 81 का और 625 का, इसको 3 से लेंगे ये होगा 27। अगेन 3 से 9। अगेन 3 से 3। और 625 इसको 5 से लेंगे ये होगा 125। अगेन 5 से 25। अगेन 5 से 5। तो 81 ये हो रहा है 3 to the power 4। और 625 ये हो रहा है 5 to the power 4 होल टू द पावर 1 अपॉन 4। और यहाँ पे बोथ के जो पावर है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं।
यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे 3/5 टू द पावर 4 इंटू 1/4। और फिर यहाँ पे अप्लाई हुआ है ये वाले लॉ। और फिर ये इसमें 4 से 4 कैंसिल होगा, सो इक्वल टू 3/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इवैल्यूएट 3125/243 होल टू द पावर -4/5। 3125/243 होल टू द पावर -4/5। तो इसमें भी हम पहले इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो ये होगा 243/3125 टू द पावर 4/5। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस 243 और 3125 इनके पावर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उसके लिए पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसमें इसको 3 से लेंगे, ये होगा 81, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, और इसमें लेंगे 5 से, तो ये होगा 625, अगेन 5 से 125। तो 243 ये हो रहा है 3 टू द पावर 5, और ये 5 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4/5। और फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4/5, और इसको 5 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4/5। और यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। इससे और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ये 3 टू द पावर 5 इंटू 4/5, 5 टू द पावर 5 इंटू 4/5। और यहाँ पे अप्लाई किया है इस लॉ को। सो इक्वल टू, इसमें 5 से 5, इसमें भी 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। सो 3 टू द पावर 4/5 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 ये होता है 81, और ये 625 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इवैल्यूएट। तो हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो पहले हम इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये होगा 243/7776 टू द पावर 3/5। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है ऐसे। और अब हम इसमें पहले रफ में इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सेवन 776 और 243 का, इसको हम पहले 2 से लेते हैं, तो ये होगा 3888, अगेन 2 से लेंगे, ये होगा 1944,
अगेन 2 से लेंगे तो ये होगा 972। अगेन 2 से लेंगे ये होगा 486। अगेन 2 से 243, फिर 3 से होगा 81, अगेन 3 से 27 और 243 इसको 3 से लेंगे इक्वल टू, तो 243 जो है ये 3 की पावर 5 हो रहा, और इसमें 2 जो है ये 5 टाइम्स हो रहा है 2 की पावर, और ये 3 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, बोथ के पावर आइडेंटिकल है तो इसको हम एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये होगा 6 टू द पावर 5 होल टू द पावर 3/5। और फिर हम इसके जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ के पावर आइडेंटिकल है तो हम इसको एक साथ कंबाइन करके फिर लिख सकते हैं। और फिर इसमें पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये होगा 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, इसमें इसको कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 1/2 होल क्यूब। तो ये 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब होता है 8 आंसर।